हेलो एवरीवन, आई एम नेहा। आज के इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक मुग्धा भाग 8 का 5वां पाठ दोहा एकादश पढ़ेंगे। इस पाठ में कबीरदास जी की 11 दोहों का संकलन है। कबीर के सभी दोहों में सामाजिक ज्ञान की बातें भरी रहती हैं। उनके प्रत्येक दोहे में कोई न कोई शिक्षाप्रद बात रहती है। यही कारण है कि कबीरदास जी को हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही अपना मानते हैं। यहाँ तक कि प्रत्येक संप्रदाय के लोग कबीरदास जी की शिक्षाएं ग्रहण करते हैं। आइए आज हम सभी कबीरदास जी के इन दोहों को पढ़कर लाभान्वित हो जाएं। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य बोलने के बराबर कोई तपस्या नहीं है और झूठ बोलने के बराबर कोई पाप नहीं है। जिस व्यक्ति के हृदय में सत्य है, उसके हृदय में स्वयं ईश्वर निवास करते हैं। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तौलिके, तब मुख बाहर आनी। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई सोच समझकर बोले तो बोलना अमूल्य है, अर्थात अपनी वाणी से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हृदय रूपी तराजू से तौलकर अर्थात मन से अच्छी तरह सोच विचार कर ही शब्द मुख से बाहर निकालना चाहिए। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। कबीरदास जी कहते हैं कि न तो पानी का अधिक बरसना अच्छा है और न ही धूप का अधिक निकलना अच्छा है। इसी प्रकार ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं होता है और न ही ज़्यादा चुप रहना अच्छा होता है। काला करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगो कब। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस काम को कल करने के लिए सोच रहे हो, उसे आज ही कर डालो। जिसे आज करने की सोच रहे हो, उसे तुरंत कर डालो। क्षण भर में बाधा आ सकती है, तब फिर उस काम को कैसे कर पाओगे। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, मुझे इतना दीजिए जिससे मेरे परिवार का पालन पोषण हो सके, मैं भी भूखा न रहूं, तथा यदि कोई साधु व्यक्ति मेरे पास आ जाए तो मैं उसे भी खिला सकूं। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो तुम्हारी बुराई बताते हैं, उनको अपने आंगन में जगह देकर रखो, अर्थात अपने बहुत पास में रखो। वे लोग बिना पानी और बिना साबुन के ही तुम्हारे स्वभाव को स्वच्छ
कर देंगे। दोस्त पराया देखकर चले हसंत हसंत, अपनो याद न आवई जाको आदि न अंत। कबीरदास जी कहते हैं कि कुछ लोग दूसरों के दोषों को देखकर बहुत हंसी उड़ाते हैं, किंतु उन्हें अपने दुर्गुण याद नहीं आते, जिनका न तो कोई आदि है न ही अंत, अर्थात उनके अंदर तो अवगुण ही अवगुण भरे हुए हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछी लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। कबीरदास जी जात पात के प्रबल विरोधी थे, इसलिए वह कहते हैं कि साधु व्यक्ति की जाति उससे मत पूछो, उससे तो तुम जो ज्ञान प्राप्त करना है उसे प्राप्त कर लो। म्यान अर्थात जिसके अंदर तलवार रहती है, उसके भाव ताव की क्या आवश्यकता। मूल्य तो तलवार का पूछो, क्योंकि काम तो तलवार ही करती है। माला फेरत जुग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। कबीरदास जी कहते हैं कि हाथों में माला लेकर जाप करते हुए न जाने कितना समय बीत गया, किंतु तुम्हारे मन का फेर अर्थात मन का भटकना तो बंद ही नहीं हुआ, जो कि सच्ची पूजा है। इसलिए हाथ की माला फेर कर मन की माला जपना शुरू करो, अर्थात अपने मन को पवित्र करो। यही सबसे बड़ी पूजा है। सोना सज्जन साधुजन, टूटे जुरे 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एकई धका दरार। कबीरदास जी सज्जनों और दुर्जनों की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि सोना सज्जन तथा साधु लोग 100 बार भी अलग हो जाने पर पुनः मिल जाते हैं, परंतु दुर्जन व्यक्ति तथा कुम्हार का घड़ा एक ही धक्के में टूट जाता है। फिर जैसे कुम्हार का घड़ा नहीं जोड़ पाता है, वैसे ही दुर्जन व्यक्ति से भी पुनः मेल नहीं हो सकता है। तिनका कबहू न निंदिए जो पायन तर होए, कबहुक उड़ी आँखन परे पीर घनेरी होए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो पैरों के नीचे पड़ा हुआ तिनका है, उसकी भी अवहेलना मत कीजिए। वह तिनका भी यदि कभी हवा में उड़कर आँख में पड़ जाएगा तो बहुत कष्ट देगा। कवि का भाव यह है कि अपने से छोटे व्यक्ति की भी अवहेलना मत करो, क्योंकि हो सकता है कभी वह तुम्हें महंगी चोट दे दे। Thanks for watching this video.